नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। करियर के लिए संजीवनी है ये 8 बातें, ऑफिस में जरूर अपनाएं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जीवन के गहरे रहस्य। एक दिन हिमालय की गुफा में, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती निवास कर रहे थे, माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरी और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। माता पार्वती ने बड़ी श्रद्धा और उत्सुकता के साथ कहा, प्रभु, आप सृष्टि के महानतम देवता हैं, आप सर्वज्ञ हैं। मुझे बताएं, जीवन को सच्चे अर्थों में कैसे जिया जाए? सफलता का रहस्य क्या है? कौन सी बातें एक व्यक्ति को जीवन में सच्ची खुशी और शांति दिलाती हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती की बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी गहरी आवाज में बोले, 1. धैर्य। हे देवी, जीवन में हर व्यक्ति को परेशानियां, संघर्ष और विफलताएं मिलती हैं, लेकिन याद रखना, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जैसा कि पर्वत सदियों से अपनी जगह स्थिर रहता है, वैसे ही इंसान को भी किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य से काम करता है, वही संकटों को पार करता है और सफलता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना और भगवान शिव के शब्दों का महत्व समझा। 2. क्रोध। भगवान शिव ने आगे कहा, क्रोध एक भयंकर अग्नि है, जो पहले खुद को जलाती है और फिर आसपास सब कुछ भस्म कर देती है। देखो, रावण का अहंकार और क्रोध ही उसकी मृत्यु का कारण बने। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा ले, तो वह जीवन में सच्चा विजेता बनता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, प्रभु, ये बात तो सही है। 3. प्रेम। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम केवल देने का नाम है, लेने का नहीं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग और समर्पण हो। देखो, तुम्हारा प्यार और समर्पण ही मुझे आकर्षित करता है। जब एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने साथी या परिजनों के लिए त्याग करता है, तब वह प्रेम का असली अर्थ समझता है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, प्रेम तो यही है, बिना शक देने और स्वीकार करने का नाम। 4. अहंकार। भगवान शिव की आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, अहंकार किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब रावण ने अपने अहंकार के कारण मुझे चुनौती दी, तो उसकी विनाश की शुरुआत हो गई। अहंकार हमेशा इंसान को गिरा देता है। जीवन में विनम्रता, समझ और आत्ममूल्य को पहचानना ही महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बातों को समझना चाहिए, प्रभु। 5. कर्म। सच्ची पूजा। भगवान शिव ने अपने शब्दों को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म ही सच्ची पूजा है। जो मनुष्य अपने कर्मों में ईमानदार और परिश्रमी होता है, वही जीवन में समृद्धि पाता है। किसी भी व्यक्ति की पूजा केवल उसकी क्रिया में है, न कि केवल मंत्रों या विधियों में। माता पार्वती ने ध्यान से सुना और समझा कि कर्मों की शुद्धता से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। 6. मृत्यु। भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इसे स्वीकारना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो मृत्यु से डरता है, वह जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकता। हर दिन को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो, तब कोई भी भय आपको परेशान नहीं कर सकता। माता पार्वती ने यह सुनकर गहरी शांति का अनुभव किया और कहा, आपकी बात सही है, प्रभु। मृत्यु को जानकर ही जीवन को समझा जा सकता है। 7. संतोष। भगवान शिव ने कहा, संतोष ही असली सुख है। कोई भी बाहरी संपत्ति या भौतिक सुख कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन जब मनुष्य अपने अंदर संतोष पा लेता है, तो वही उसका सच्चा धन होता है। जिस प्रकार मैं अर्धनारीश्वर के रूप में शांत हूँ, वैसे ही संतुष्टि में ही शांति और सुख रहता है। माता पार्वती ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, ये गहरे रहस्य हैं, जो मैंने आज तक कभी नहीं समझे थे। 8. जीवन में जो कुछ भी हो, उसे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करें। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, जीवन में कभी भी कोई भी स्थिति आए, उसे पूरे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को अपने मन में गहराई से उतार लिया। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद जीवन के हर पहलू को समझने का एक अद्भुत तरीका है। यह न केवल पार्वती के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जो भी इन नीतियों को अपनाएगा, वह न केवल भौतिक सुखों में, बल्कि मानसिक शांति और सच्ची सफलता में भी प्रगति करेगा। अब आपकी बारी। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा असरदार सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।